एपिसोड 3 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वॉर एक्स स्नेक ने चैन के कुछ ब्रांचेस को काट दिया था और धूल हटने के बाद वह स्नेक उसके सामने आ चुका था। अब आगे चैन और वह स्नेक एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और जैसा कि हमें पता है, एक पेड़ का सबसे बड़ा दुश्मन एक्स मतलब एक कुल्हाड़ी होता है। एक पेड़ को बढ़ने में काफी टाइम लगता है पर उस कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काटने में कुछ ही मिनट लगते हैं। इस वजह से चैन उस स्नेक से इतना ज्यादा डर रहा था क्योंकि उसे पता था कि जो स्नेक है उसके सर और पूंछ पे जो ब्लेड लगे हैं वो उसके खिलाफ एक एक्स मतलब कुल्हाड़ी के जैसे काम करेंगे, जिसकी वजह से वह स्नेक चैन को कुछ ही टाइम में मार सकता है और वो स्नेक ब्लेड का यूज करके पेड़ों को आसानी से काट सकता है और वो ऐसा करता भी है। और वो स्नेक अपना एक ही अटैक करता है जिसकी वजह से चैन की 26 ब्रांचेस कट जाती है। वो स्नेक चैन की कुछ कटी हुई ब्रांचेस जिसे उसने काटा था उसे खा के चैन की स्पिरिचुअल एनर्जी को टेस्ट कर लेता है और वह स्नेक को चैन की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा पसंद आती है और चैन के पास काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी होने की वजह से चैन स्नेक के लिए खाने का भंडार था। अपने रूट्स को एनहांस करके चैन स्नेक का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने रूट्स का यूज करके चैन उसके सर को रोक लेता है क्योंकि उस स्नेक के सर पे जो ब्लेड लगी होती है वह काफी ज्यादा पावरफुल होती है और क्योंकि वह स्नेक का साइज भी काफी बड़ा था और वह जो भी अटैक करता था उसका इम्पैक्ट भी काफी ज्यादा होता था। चैन और स्नेक दोनों ही लेवल 9 पर थे पर स्नेक के सर और पूंछ पर जो ब्लेड लगे थे उसकी वजह से उसे एक एडवांटेज मिल रहा था जिसकी वजह से चैन हार सकता था। तो चैन अपने एवोल्यूशन पॉइंट्स का यूज करके अपने रूट्स को एक के बाद एक इवॉल्व करने लगता है ताकि उसे स्नेक से लड़ने में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए और सारे रूट्स को इन्हांस करने के बाद चैन अपने रूट्स की मदद से पहले स्नेक के अटैक को रोकता है और फिर उसे अपने रूट्स की मदद से पकड़ लेता है। स्नेक को पकड़ने के बाद चैन अपने ड्रिल जैसे रूट्स की मदद से स्नेक के पेट पर अटैक करने लगता है। स्नेक को थोड़ा बहुत डैमेज होता है पर उसे इतना भी ज्यादा डैमेज नहीं होता कि वह इतनी आसानी से मर जाए। चैन और स्नेक दोनों ही सेम लेवल मतलब लेवल 9 पर होते हैं और उनके अटैक भी एक दूसरे को काफी ज्यादा डैमेज दे रहे थे जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के लिए बराबर के दुश्मन बन चुके थे। चैन बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो स्नेक उसके इलाके में आए और अपनी हर एक रूट्स और हर एक ब्रांचेस से चैन उस स्नेक के ऊपर अटैक करने लगता है जिसकी वजह से वो स्नेक को काफी ज्यादा डैमेज होता है और उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है और उस स्नेक को पता चल जाता है कि अगर मैं इस तरीके से और ज्यादा देर तक लड़ता रहा तो मैं यहाँ पर मर भी सकता हूँ, इसलिए वो वहां से भाग जाता है। स्नेक तो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है पर चैन ने जो अपने रूट्स और ब्रांचेस को स्नेक को पकड़ने के लिए फोर्सफुली स्ट्रैच किया था उसकी वजह से चैन का कोर क्रैक हो जाता है और उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं अभी यहाँ पर मर जाऊंगा और चैन को ऐसे हालत में देख उसके पेट्स मतलब फॉल्कन और रेड फॉक्स उसके पास आ जाते हैं। उनके पास आने की वजह से चैन को पता चल जाता है कि उन दोनों को भी उसकी चिंता है जिसकी वजह से वो उन दोनों से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। चैन को अच्छी तरीके से पता था कि स्नेक ने उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को टेस्ट कर लिया है तो वह मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरे तरीके से खाने के लिए दोबारा यहाँ वापस आएगा और पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग होकर। भले ही वह स्नेक अभी के लिए चला गया है पर वह वापस जरूर आएगा और उस टाइम में शायद इतना ज्यादा लकी नहीं होगा, इसलिए मुझे अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाना होगा और अपने आप को इवॉल्व करना होगा। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है। 10 एवोल्यूशन पॉइंट्स यूज करके वो फर्स्ट ऑर्डर प्रमोट कर सकता है और उसे दूसरा नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें कि लिखा होता है एवोल्यूशन पॉइंट्स को यूज करके नेक्स्ट स्टेज में प्रमोट होना है कि नहीं। और यहाँ हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर जितने ज्यादा हायर लेवल में होंगे उतने ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्गर होंगे क्योंकि चैन को पता था कि मॉन्स्टर उसके ऑरा से अट्रैक्ट होकर उसके एरिया में जरूर आएंगे जिसकी वजह से उसे और स्ट्रांग होना होगा।